वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए। एवरी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। हमारे पास में हमें क्या प्रूफ करना है कि एवरी नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वन एंड ओनली वन वे में, सिर्फ एक ही तरीके से हम उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1। प्रूफ देखिए, एन हमने क्या ले लिया, एक नेचुरल नंबर ले लिया जो ग्रेटर देन 1 है। अब एन के क्या आएंगे, हमने एक थ्योरम करी थी, कोई भी नेचुरल नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर्स में ये थ्योरम करी थी। तो n एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि n मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर, और वो प्राइम फैक्टर हमने क्या ले लिया, p1। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n1। अब n हमारे पास कोई नंबर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका कम से कम एक प्राइम फैक्टर होएगा p1, तो उसको हम दूसरा तो हमारे पास में कोई ना कोई नंबर होएगा ही होएगा, उसको प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दूसरा जो हमने इंटीजर ले लिया वो हमने ले लिया n1, सच दैट n को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p1 इंटू n1 की फॉर्म में, वेयर n इज ग्रेटर देन n1। ये चीज़ समझ में आई है सभी को। देखो, अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे कि कोई नंबर अगर हम ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, ठीक है, 6 को हम किस फॉर्म में, एक प्राइम फैक्टर, इसमें तो दोनों ही प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, अगर हम 6 ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम एक प्राइम फैक्टर लेके चल रहे हैं इसका 2, ये p1 हमारे पास 2 है, तो 3 क्या होएगा हमारे पास में, n1 होएगा, और 3 जो है उससे 6 ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन को यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोई अगर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो अगर उसका एक प्राइम फैक्टर p1 है, दूसरा कोई ना कोई फैक्टर होएगा, वो हमने इंटीजर n1 ले लिया, एंड ऑलवेज n जो है वो उस n1 से, अपने फैक्टर से तो बड़ा ही होएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, अगर n1 1 के इक्वल है, सपोज कर लेते हैं अगर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 इंटू 2। ठीक है, ये तो प्राइम फैक्टर हो गए, ये वाली वैल्यू आ गई। तो n1 अगर 1 के इक्वल है, जैसा कि इसके अंदर है, तो 2 किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, देन n इज इक्वल टू p1 एंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो इस केस में तो प्रूफ ही हो गया कि 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 तो अगर n 1 के इक्वल है तो 2 को 2 की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये तो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है ना, तो ये कंडीशन प्रूफ होगी। अब अगर हम n को ग्रेटर देन लेते हैं 1 से, जैसे कि इसके अंदर हमने 3 लिया है, ठीक है, n अगर ग्रेटर देन 1 है, देन n1 मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर। वही सेम कंडीशन लगाइए उसी थ्योरम की। n अगर ग्रेटर देन 1 है तो कोई भी नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 हैव एटलीस्ट वन प्राइम फैक्टर। ये दोबारा से हमने इसी कंडीशन को लगाया n के ऊपर। ठीक है, तो उसका हमने फैक्टर क्या ले लिया, p2 फैक्टर ले लिया। ठीक है, ये सॉरी n1 आएगा यहाँ पे, हम इसके ले रहे हैं ना n1 अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट मस्ट हैव अ वन प्राइम फैक्टर, वो प्राइम फैक्टर हमने ले लिया p2। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n2, सेम कंडीशंस लगा रहे हैं, अगर जैसे कि हमारे पास 3 आया था, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका एक ना एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा, वो हमने ले लिया p2। और दूसरा अगर हम उसको प्रोडक्ट में लिखेंगे तो दूसरा नंबर क्या ले लिया, n2। तो हम n1 को किस तरीके से लिखते हैं, p2 इंटू n2। अब यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि n1 जो है वो n2 से बड़ा होएगा, ये जैसे हमने यूज़ किया है उसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करते हुए n को हम क्या लिखते हैं, p1 p2 n2, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, और सारे ही क्या होंगे नंबर, n1 से n2 ग्रेटर देन होएगा, n2 से n3 ग्रेटर देन होएगा, इस तरीके से। नाउ वी इसी तरीके से अगर हम प्रोसेस को अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, वी मे रिपीट द अवर प्रोसेस अगेन एंड अगेन एज n इज़ फाइनाइट, एंड n अगर फाइनाइट है तो ये कहीं ना कहीं जाके हमारा प्रोसेस जो होएगा उसका एंड होएगा कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद में। ठीक है ना, n अगर फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, सो देयरफॉर दिस प्रोसेस मस्ट एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में हमारा इसका क्या होएगा, कुछ न, मतलब इसको टर्मिनेट कर देंगे हम। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट प्राइम नंबर्स हमने क्या ले लिए, p1 p2 pm ले लिए, pk ले लिए, सच दैट n को हम क्या लिख सकते हैं, वही सेम प्रोसेस को हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने n को लिखा p1 p2, फिर हम n को लिखेंगे p1 p2 p3 की फॉर्म में। सो आफ्टर सम स्टेप्स n इज इक्वल टू p1 p2 pk nk। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है
एन को हम फाइनाइट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एन के क्या आएगा हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एन के इज इक्वल टू 1, तो एन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, P1 P2 P3 एंड Pk की फॉर्म में। और ये सारे P1 P2 P3 Pk के जो है वो क्या है हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास प्रूफ होगी कि कोई भी नंबर अगर हमारा n से ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन है तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, वेयर P1 P2 Pk आर प्राइम्स। नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन को हम किसी और प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमें प्रूफ करना है कि दीज द प्राइम नंबर्स आर इक्वल। अब देखो यूनिकनेस के लिए इफ़ पॉसिबल लेट देयर बी अनदर सेट ऑफ प्राइम्स। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में अनदर प्राइम नंबर्स का सेट्स है और उनका प्रोडक्ट को हम एन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अनदर लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एन आर है वो पी के की इक्वल है, ठीक है ना। ये क्यू आईज जो है वो पी और क्यू इक्वल है और ये जो आर है वो हमारे पास में के इक्वल है, ठीक है। के हमने क्या लिया था, अभी हमने लिया था कि पी एन को हमने एक्सप्रेस किया है P1 P2 Pk और यहाँ पर हमने एन को एक्सप्रेस किया है Q1 Q2 QR। तो हमें प्रूफ करना है कि K इक्वल टू आर है और पी आईज आर इक्वल टू KJ, ठीक है। नाउ अब ये दोनों ही टर्म्स क्या है, एन के इक्वल है तो दे आर ऑल्सो इक्वल। तो P1 P2 P3 Pk इक्वल टू आ जाएगा Q1 Q2 Q3 QR के, ठीक है। अब ये टर्म्स आ गई, अब ये दोनों टर्म्स इक्वल है। अगर हम इसमें से ये सारा प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक इंटीजर्स ले लेते हैं, इन सभी के प्रोडक्ट को अगर हम इंटीजर ले लेते हैं, देन बाय द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है ना, बाय द कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी P1 जो है वो डिवाइड करेगा इस नंबर को, ठीक है। P1 डिवाइड करेगा इस नंबर को। अगर इसको हमने क्या ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स है, इसको अगर हम क्या ले लेते हैं, K ले लेते हैं, तो P इंटू के इज इक्वल टू दिस नंबर, सो P डिवाइड्स दिस बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। तो P1 जो है वो डिवाइड किस करेगा, इस नंबर को डिवाइड करेगा। अब P1 डिवाइड करेगा पूरे को, तो P1 डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस नंबर। ये चीज़ समझ में आई है, P1 अगर इन नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है देन P1 डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ, इनमें से किसी ना किसी नंबर को P1 जो है वो डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि 6, जैसे हम कोई भी फैक्टर ले लेते हैं, बट वो कंडीशन ना वो यहाँ पे होल्ड नहीं होगी। P1 डिवाइड्स एटलीस्ट वन ऑफ Q1 Q2 Q3 QR, इनमें से किसी एक को P1 डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। नाउ हम सपोज कर लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, हमने लेट कर लिया कि वो P1 जो है इन Q1 Q2 Q1 में से Q1 को डिवाइड करता है। तो P1 डिवाइड कर रहा है Q1 को, बट Q1 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, Q1 प्राइम नंबर है और P1 डिवाइड कर रहा है Q1 को। तो इसका मतलब Q1 या तो P1 के इक्वल होएगा या फिर हमारे पास में Q1 जो है वो P1 जो है वो क्या होएगा, 1 होएगा, ठीक है। कोई भी अगर ये नंबर प्राइम नंबर है, सपोज दैट हमारे पास कोई भी नंबर अगर हम x डिवाइड करता है किसी प्राइम नंबर 3 को या 2 को या 5 को, तो क्या कंडीशन सोचती है, अगर डिवाइड करता है तो x जो है दो ही कंडीशन होगी, या तो x1 के इक्वल होएगा या x3 के इक्वल होएगा, उसी सेम प्राइम नंबर के इक्वल होएगा। तो वही कंडीशन यूज़ किया है कि Q1 प्राइम है, सो आइदर P1 इज इक्वल टू 1 और P1 इज इक्वल टू Q1, बट P1 1 के इक्वल तो है ही नहीं बिकॉज P1 इज प्राइम नंबर, ठीक है ना। P1 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो दूसरी कंडीशन क्या बचती है कि P1 Q1 के इक्वल है, P1 Q1 के इक्वल है। अब हमने क्या किया, Q1 और Q1 की जगह P1 पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 से लेकर Pk और ये आ जाएगी P1 Q2 Q3 से लेकर QR, ठीक है। दोनों साइड हमने कैंसिल आउट कर दिया P1 को। अब P2 P3 Pk इक्वल टू हो जाए Q2 Q3 QR के। इसी तरीके से जब हम इन स्टेप्स को बार बार रिपीट करेंगे, अब यहाँ पे ले लेते हैं कि Q2 डिवाइड कर रहा है इस पूरे को, तो इसमें से एटलीस्ट वन नंबर को भी डिवाइड करेगा, देन P2 अगर हम सपोज करते हैं Q2 को डिवाइड करेगा, तो सेम यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो रिपीटिंग द अवर आर्ग्यूमेंट वी कैन प्रूव दैट P2 Q2 के इक्वल आ जाएगा, P3 Q3 के इक्वल आ जाएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशंस आ जाएगी कि सारे PIs आर इक्वल टू द QJs, ठीक है। दिस इम्प्लाइज PI आर इक्वल टू QJ। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी ये प्रूफ होगी। दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है कि सेम है, इन नंबर्स में भी सेम है, तो K और R जो है वो भी इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे, अब नाउ हमें K और R को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या ले लेते हैं,
सपोज कर लेते हैं कि के लेस देन आर, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि के जो है लेस देन आर है। देन रिपीटिंग द अबव प्रोसेस के टाइम्स एंड कैंसलिंग 1 PI एट ईच स्टेप्स, देन वी हैव, अब देखिए क्या आया, अगर के लेस देन है आर से, ठीक है ना, के अगर आर से लेस देन है, अब इस कंडीशन के अंदर देखना P1 P2 PK है, के लेस देन है आर से, इसका मतलब यहाँ पर टर्म्स हमारे पास में क्या आएगी, P1, अब हमने ये प्रूफ क्या किया है कि P1 Q1 के इक्वल है, P2 Q2 के इक्वल है, P3 Q3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशंस तो आ गई कि PK जो है, क्योंकि ये तो K नंबर्स में ही है, वो इक्वल टू किसके आएगा, QK के इक्वल आएगा। बट हमने क्या लिया है कि K जो है वो लेस देन है R से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टर्म K Q आ जाएगी एंड फिर Q+1 से लेकर सो ऑन आएगी। तो ये वाली टर्म्स तो इक्वल है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। P1 से PK और ये Q1 से QK, ये भी किसके इक्वल है, P1 से PK के इक्वल है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस साइड क्या बच गया 1 और आगे वाली टर्म्स में क्या बच गया K+1 K+2 से K+R, ठीक है। अब 1 जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ ये सारी टर्म्स क्या थी R माइनस, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R माइनस K टर्म्स ही रहेगी ये, तो दिस 1 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ R माइनस K प्राइम फैक्टर, और ये सारे प्राइम फैक्टर्स है और प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 1 आ गया, ठीक है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 जो है वो कोई भी अगर प्रोडक्ट हम 1 से ग्रेटर देन प्राइम नंबर हमारे क्या होता है 1 से ग्रेटर देन है, और ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी 1 से ग्रेटर देन ही आएगा। बट हेयर हमारे पास क्या आ रहा है कि 1 इज इक्वल टू दिस, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयरफॉर के इज नॉट ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो जो हमने सपोज किया था विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो के इज नॉट ग्रेटर देन आर। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि के इज नॉट ग्रेटर देन आर, सेम कंडीशंस आ जाएगी, ठीक है। अब के भी लेस देन है आर से और आर भी लेस देन है के से, तो क्या कंडीशन बचती है कि के इज इक्वल टू आर। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बचती है, के इज इक्वल टू आर, हैंस द डीकम्पोजिशन ऑफ n इज ग्रेटर देन 1 इनटू प्राइम फैक्टर इज यूनिक, ठीक है। जो हमारी थ्योरम थी क्या कह रही थी कि हम कोई भी अगर नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर 1 एंड ओनली 1 वे, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद हमारे पास आती है स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म, इसके बेस्ड पे सम्स भी आएंगे आगे। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म, अ नंबर n greater than 1 is said to be expressed in the स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म इफ n को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, n क्या है हमारे पास डीकम्पोज्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स, ये हमने क्या निकालेंगे n हमारे पास में जो भी नंबर है उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये P1 P2 P3 PK ये हमारे पास क्या है प्राइम फैक्टर्स है, इनकी पावर ले ली हमने A1 A2 A3 AK। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा फिर बड़ा, इस तरीके से हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। P1 छोटा आएगा फिर P2 P3 इस तरीके से, और A1 A2 AK जो है वो सारे हमारे पास क्या होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, जितनी भी पावर्स है वो क्या होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और ये P2 P3 PK जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में अगर हम कोई नंबर लेके चल रहे हैं, सपोज दैट हम कोई नंबर ले लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 450 हमने अगर नंबर ले लेते हैं, इसकी हम कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे, तो 450 के हम क्या करेंगे सारे एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास में 225 आ जाएगा, फिर हमारे पास में आ जाएगा 75, फिर हमारे पास में आ जाएगा 25, फिर हमारे पास में आ जाएगा 5 पे 5 एंड 1, ठीक है। तो 450 की कैनोनिकल फॉर्म क्या आ गई, पहले हम लिखेंगे इसको इसी फॉर्म में, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा हमारा फैक्टर है वो इसकी पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है, और 2 3 5 जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो दिस इज़ द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ 450, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो आज जो थ्योरम कराई है वो और ये स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन आप याद करके रखना, कुछ कल इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।